गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम में जाते हो तो क्लास 12th में केमिस्ट्री से एक चीज़ें बहुत बार पूछी गई हैं, न्यूमेरिकल्स। अक्सर न्यूमेरिकल्स लगाते समय बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। प्रॉब्लम में जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको ये नहीं समझ में आता कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन से कंडीशंस वहाँ पे अप्लाई होंगे, कौन सा फार्मूला आप यूज़ करो। तो उसी के लिए आज हमने आप सबके बीच में जो ये सीरीज स्टार्ट किया वो क्या था, न्यूमेरिकल सीरीज। अब जिसमें आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और एनसीईआरटी में बेसिकली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो 3 ही चैप्टर में है। किसमें है? सोल्यूशन में है, केमिकल काइनेटिक्स में है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इन तीनों चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, इन सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करते हुए चलेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि अगर आप बोर्ड एग्जाम में जाओ उससे रिलेटेड अगर कोई कंडीशन आते हैं, रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप जरूर करें। ठीक है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि पर डे मिनिमम हम 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करवा ही सके। तो मिनिमम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कराने के लिए बेटा आप सब भी अपने पेन, पेंसिल, कॉपी, नोटबुक सारी चीज़ें निकाल के रख लो और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करते हुए चलो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब आज का सेशन हमारा पहले क्वेश्चन से ही चलेगा। आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप एनसीईआरटी की बुक उठाइएगा तो एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वही आपका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है न्यूमेरिकल के बेसिस पे। यानी अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी बात करनी होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, क्या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी बाय 68% मास। यानी अगर 68% मास के अकॉर्डिंग हम किसका यूज कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड का, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस सैंपल में आपको क्या बताना है, मोलैरिटी बताना है। फाइंड द मोलैरिटी, क्या बताना है बेटा, फाइंड द मोलैरिटी। ठीक है, अब साथ ही साथ यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक बात और दी गई है, क्या दी गई है, डेंसिटी। क्या दी गई है, डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या दी हुई है भाई, डेंसिटी दी है, डेंसिटी इक्वल टू 1.504 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है। अब आपको इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन करते समय आपको थोड़ा सा हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है। तो सबसे पहले तो हमने क्या ले लिया, नाइट्रिक एसिड ले लिया। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड का जो सोल्यूशन है ये बना है बेटा, तो सोल्यूशन में ये दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, वाटर होगा, तभी तो हमारा सोल्यूशन में फॉर्म होगा एक्वस सोल्यूशन। ये बन गया। अब कह रहा है कि जिसमें नाइट्रिक एसिड हमारा कितना है, 68% बाय मास। तो अगर ये 68% होगा सोल्यूशन बनाने में तो सोल्यूशन तो 100% होगा। तो वाटर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 68 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 32%, ये आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि कह रहा है कि बाई मास है, तो बाई मास यानी अगर हम इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लें, अगर ये 100 ग्राम मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 68 ग्राम। ये कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। और ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। ये बात क्लियर। अब जैसे ही आपको ये पता चल गया, अब आपको यहां पे एक बात पता होनी चाहिए, ये आपका क्या होगा, सल्यूट होगा। क्या होगा, सल्यूट। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो आप तो इसे आपको याद रखना है, ये क्या हो जाएगा आपका विले, और ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, जिसे आप क्या कहोगे, विलायक। यानी वाटर आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और नाइट्रिक एसिड आपका क्या हो जाएगा, सल्यूट हो जाएगा। अब आप सल्यूट और सॉल्वेंट डिफाइन कर ले। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, अगर आपको एक कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना हो तो सबसे पहला आपको काम क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट। क्या होना करना होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट। यानी विलेय के मोलों की संख्या आपको निकालनी होती है। किसके, विलेय के मोलों की संख्या। जैसे ही आप विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेंगे
फिर आपको आगे का कॉन्सेप्ट करना होगा। अब मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल आप कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। आप इसे लिख सकते हो या गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ये भी होता है। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है पहले से 68, तो लिख लिया। अब मोलर मास आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे HNO3। अब H का अगर हम मास देखें तो क्या होता है 1, नाइट्रोजन का क्या होता है 14, ऑक्सीजन का क्या होता है 16 इंटू 3, और जैसे ही आप करेंगे तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 63 U। तो जैसे ही आप गिवन मास अपॉन मोलर मास करेंगे तो 68 डिवाइड बाई 63, ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये आ जाएगा। अब साथ ही साथ ये कह रहा है कि भाई डेंसिटी दिया हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है मोलैरिटी। तो जब आपको मोलैरिटी फाइंड करना हो तो मोलैरिटी का पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हिंदी में इसे क्या कहते हैं मोलरता। क्या कहते हैं मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता बराबर क्या होता है भाई? मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 1000। और जब हम सॉल्यूशन किस में लेते हैं ml में, तब अगर लीटर में है तो बेटा 1000 से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। हिंदी मीडियम में हो बच्चा तो अब आपको क्या ध्यान देना है, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, किसमें मिलीलीटर में। ये तो मोलैरिटी के लिए है। आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो पता चल गया, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 68 डिवाइड बाई 63, यानी हमें पता चल गया। हमें अभी पता नहीं है क्या v, तो v कैसे निकालते हैं? d इक्वल टू क्या होता है m बाई वी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी आपका क्या दिया हुआ था बेटा 1.504, मास कितना दिया हुआ है 100, v आपको निकाल लेना है। जैसे ही आप करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 1.504। अगर ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें 1000 से तो इसे ऐसे लिख लें 100 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1504। अब अगर इसे हम 1500 ही मान के कर लें तो भाई अगर देखें तो यहाँ से यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 100 2 जा क्या आएगा 200, 200 डिवाइड बाई 3, और 3 से अगर करेंगे तो क्या आएगा 3 6 जस्ट 18 देन 2, यानी 66.67। यह क्या आ गया आपका ml में, क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। अब हमें n भी मिल गया, v भी मिल गया, दो चीजें हमें अब क्या हो गई फाइंड हो गई। अब हम क्या निकाल सकते हैं मोलरता निकाल सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं। जब हम मोलैरिटी निकालेंगे तो बस हमें सिंपल सा क्या करना है n बाई वी इंटू 1000। क्यों? क्योंकि v किस में है ml में है, और अगर ml में है तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 68 डिवाइड बाई 63, v की वैल्यू क्या है 66.67 इंटू 1000। जब हम इसे करेंगे बेटा तो यहां से क्या आ जाएगा 68 इंटू 1000 डिवाइड बाई 63 इंटू 66.67। अब जब आप इस कैलकुलेशन को करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप करेंगे तो बेटा 68 अगर हम ऐसे इसे कट करें तो ये क्या आ जाएगा 63 1 जा, ये 1 टाइम आएगा, देन क्या बचा 5 बचा, तो डेसिमल लगाया तो 50 हो गया, नहीं जाएगा 0.0 लग गया, फिर 500 हो गया तो 63 8 जा मतलब 1.08 आ गया इंटू 1000 डिवाइड बाई 66.67। अगर करें तो यहां से ये क्या आ जाएगा 1080 डिवाइड बाई 66.67, और जब इसे करेंगे तो बेटा वैल्यू क्या आएगी नियर अबाउट 16.33। यहां पे क्या आ जाएगा मोलर, क्या आ जाएगा मोलर। अब यहां पे मोलर लिख सकते हो या आप क्या लिख सकते हो मोल पर लीटर, क्या लिख सकते हो मोल पर लीटर, और इसी को हम लोग इंडिकेट करते हैं
मोल लीटर इनवर्स। अब इन तीनों यूनिट में से कोई भी एक यूनिट आप अप्लाई कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। ये बात क्लियर हो गई। अब फिर से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लैब में यूज किया जा रहा है, जिसमें ये क्या है 68% बाई मास है। इसका आपको क्या निकालना था, मोलैरिटी निकालना था, मोलरता निकालना था, जबकि डेंसिटी जो दिया हुआ है, घनत्व जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1.504 ग्राम पर ml। अब आप सोल्यूशन कैसे बनाते हैं कि भाई दो को मिला के ही तो हमारा सोल्यूशन बनेगा। अब ये सोल्यूशन बन गया, नाइट्रिक एसिड और वाटर के मिलाने से क्या बन गया हमारा सोल्यूशन। अब नाइट्रिक एसिड हमारा कितना है 16% बाई मास है, क्या है 16%, 68% बाई मास है। तो वाटर कितना हो जाएगा हमारा, वाटर हो जाएगा 32%। तो सोल्यूशन हमारा ओवरऑल कितना हो जाएगा 100%। अब इन सबको ऐड करेंगे, बाई मास करेंगे तो यानी ग्राम में मेजर करेंगे, 100 ग्राम, 68 ग्राम, 32 ग्राम। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पहले निकालेंगे, और जैसे ही आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकालेंगे तो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 68, मोलर मास क्या था 63। यहां से आपने क्या निकाला था मोलर मास। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। अब जैसे ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल फॉर्मूले में पुट करना है। आपको केवल पता नहीं क्या है, वैल्यूम नहीं पता था, तो वैल्यूम कैसे पता करेंगे। वैल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल टू एम बाई वी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वैल्यूम। डेंसिटी क्या है 1.504, मास कितना है 100, वैल्यूम कितना है V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन 1.504। और यहां से जैसे ही आप करेंगे तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी V की 66.67। मोलैरिटी क्या निकालेंगे, मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, अब आप जैसे ही ये कर लेंगे तो बेटा आपको ये लास्ट में जो वैल्यू आएगी यही क्या आएगी मोलैरिटी। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको फिर आप जब जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने बुक में देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में, तो एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया होगा कि अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट। यानी अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लेबल्ड बाय 10% वेट बाय वेट। यानी एक ग्लूकोज का सोल्यूशन है जो वाटर में है और उसको लेबल किया गया है 10% वेट बाय वेट किया गया है। तो अब कह रहा है कि व्हाट शुड बी मोलैलिटी। अब आपको बताना है कि मोलैलिटी क्या होगी। यानी मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं, आप अपने एनसीईआरटी की बुक को जरूर देखते चलना बेटा कि वहां पे क्या क्वेश्चन है, मोलैलिटी क्या होगी। और साथ ही साथ कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। यानी अब आपको दूसरा काम क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट दिए गए हैं प्रत्येक कंपोनेंट, प्रत्येक अवयव का आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। साथ ही साथ एक काम और कर दिया गया कि डेंसिटी दे दी गई। क्या दे दिया गया, डेंसिटी कितना दे दिया गया 1.2 ग्राम पर ml, ये दे दिया गया। अब आपको बताना है मोलैरिटी। यानी इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन एक साथ समझने हैं। सॉरी बेटा, थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, फिर भी मैं आप सबके बीच में इसलिए हाजिर रहता हूं कि ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ऐसे ही आप, जैसे मैं आप सबको सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़ा हूं, आप सब भी हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, जिसके कारण हम आप सबके बीच हाजिर हो पाते हैं। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब जरूर करते चलेंगे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आपको ये पता चल गया, अब आपको करना क्या है, बस आपको वही सिमिलर कॉन्सेप्ट कि आपको सोल्यूशन बनाना है, ग्लूकोज प्लस वाटर लेना है, क्या बन जाएगा सोल्यूशन। अब कहा यह जा रहा है कि ग्लूकोज कितना है 10%, तो वाटर कितना हो जाएगा 90%, तभी तो सोल्यूशन आपका 100% बनेगा। अब कह रहा है ये वेट बाय वेट %, यानी अगर इसे हम ग्राम में मेजर कर लें तो ये क्या आएगा 10 ग्राम।
ये कितना आ जाएगा 90 ग्राम, और ये कितना आ जाएगा 100 ग्राम। ये आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गिवन मास, यानी ये पहले से आपको बताया गया, ये आपको पहले से ही बता दिया गया। अब अगर हम इसके मोलर मास की बात करें, किसकी बात करें, मोलर मास, तो मोलर मास कैसे निकालेंगे। ग्लूकोज का फार्मूला बेटा आप सबको पता होगा, क्या होता है C6H12O6। जैसे ही हम करेंगे तो कार्बन का कितना होता है 12 इंटू 6 प्लस H का कितना होता है 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16 करेंगे तो 12 6 जा 72, 12 1 जा 12, 16 6 जा 96। ऐड करते चलो, 2 and 2 4, 4 and 6 10, कैरी कितना गया 1, 9 and 1 10, 10 and 1 11 and 7 18, यानी 180। ये किसका आ गया, ये आ गया ग्लूकोज का, और वाटर का कितना होता है 18। अब जब हमें ये पता चल गया तो पहले तो हम ग्लूकोज के लिए नंबर ऑफ मोल निकाल लें, देन हम किसके लिए नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, वाटर के लिए। तो एन जी यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, तो क्या लिखेंगे WG अपॉन mg। WG यानी वेट ऑफ ग्लूकोज एंड मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ है 10, मोलर मास कितना दिया हुआ है 180, इसे कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/18 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही NW निकाल लें, तो NW क्या हो जाएगा WW अपॉन MW, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। गिवन मास वाटर का कितना है 90, मोलर मास कितना होता है 18, 18 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। हमें NG मिल गया, NW मिल गया। अब जब हमें NG और NW मिल गया तब हम अब आते हैं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम बी कॉन्सेप्ट करेंगे, पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। पहला काम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल अंश निकालेंगे। इसे क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। थोड़ा सा बेटा जितने भी लोग हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के हो क्वेश्चन को समझते जाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बेटा आपको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं रखना है, सारे सिंबल एक जैसे ही लगाने होते हैं, सब कुछ वो रहता है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो अब अगर मोल फ्रैक्शन आप निकाल लेंगे, जैसे मान लेते हैं हमने किसके लिए निकालना स्टार्ट किया XG यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तब हम लोग क्या लिखेंगे NG अपॉन NG प्लस NW। अब अगर NG की बात करें तो कितना है 1/18, 1/18 को अगर लिखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा या चलिए इसी फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 1/18 डिवाइड बाई 1/18 प्लस 5। जैसे ही आप इसे करेंगे तो यहां पे आपको क्या मिला कि भाई 1/18 और नीचे क्या हो जाएगा 18 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आएगा 90, 18 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा, xg इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/91, और 1/91 को अगर निकालें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.01। ये क्या आ गया हमारा xg आ गया। अब जैसे ही आपका xg आ जाएगा देन आप क्या निकाल सकते हैं xw। xw कैसे निकाल सकते हैं 1 माइनस xg, 1 माइनस xg, xg आपने क्या निकाल लिया है 0.01। अब xg जो हम कह रहे हैं इसे काई जी भी कहा जाएगा, x को यहाँ पे काई कहा जाता है मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1 माइनस ये कितना है बेटा 0.01, अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.99। ये किसके लिए आ गया काई w, ये आ गया, तो यहाँ पे काई जी आ गया और वहां पे क्या आ गया काई w, यानी मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। अब आप यहां पे चलते हैं पहले कॉन्सेप्ट पे। पहले कॉन्सेप्ट में क्या कहा था, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान दें तो पहले कॉन्सेप्ट में क्या पूछ रहा था मोलैलिटी, क्या पूछ रहा था मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, मोलैलिटी या को हिंदी में क्या कहते हैं मोललता, क्या कहते हैं मोललता। मोललता कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, मोल ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या कहते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट
ये किस में होगा, अगर ग्राम में होगा तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना है, कितना निकाले भाई, 1/18 है। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का मास कितना था, यहां पे ध्यान दीजिए, वाटर का मास कितना था, 90 ग्राम, तो 90 लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 90 इंटू 1000। अब अगर इसे करें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/18 इंटू 90, और अपर हाफ में क्या हो जाएगा, 1000, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे देखें 2 से कैंसिल आउट करें तो ये क्या आएगा, 50, यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ से क्या आएगा 50 अपॉन 9 9 जा 81, ये आ जाएगा। अब जैसे ये होगा इसे आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम फ्रैक्शनल डिवीजन कर दीजिए, तो 0.08 फिफ्थ जा, यानी 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, यहाँ से क्या आ जाएगा 10 माइनस 6 जा, सॉरी 5 जा नहीं 6 जा लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, हाँ 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 8 1, यहाँ से कैंसिल आउट, ये 0, 6 1 जा हाँ 81, यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पे 13 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा 5, देन 0, यहाँ पे 7, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, मोलैरिटी 0.617, और इसे इसकी यूनिट हम क्या लिखेंगे, मोलल, क्या लिखेंगे, मोलल, यानी मोल पर लीटर, क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, ओ सॉरी यहाँ पे मोलल है ना, मोल पर केजी, क्या लिखेंगे, मोल पर केजी, मोलल। इसी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल केजी इनवर्स। अब इन 3 यूनिट में से कोई भी एक यूनिट आप यूज कर लेंगे, ये बात क्लियर हो गई। अब आपको 2 चीजें पता चल गई, मोल फ्रैक्शन पता चल गया, मोलैरिटी पता चल गया। अब आपको क्या पता करना होगा, मोलैरिटी, क्या पता करना होगा, मोलैरिटी, सी ऑप्शन। अब मोलैरिटी को पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट ध्यान ही देना है। अब मोलैरिटी आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया था, क्या करना होगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, अगर ml में है बेटा तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो अब चलिए इसी कंडीशन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा। क्वेश्चन में कहीं पे ml है, ग्राम में है सॉल्यूशन, ml में तो नहीं है, लेकिन एक चीज दिया हुआ है, डेंसिटी, क्या दिया हुआ है, डेंसिटी। अब डेंसिटी से ग्राम को यानी मास को हम किस में बदल सकते हैं, वॉल्यूम में, किस में बदल सकते हैं, वॉल्यूम में। तो चलिए अब डेंसिटी क्या है, 1.2, क्या है 1.2। तो अब चलिए इसी कंडीशन को यूज करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से, किससे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से। डेंसिटी हमारा कितना है 1.2, मास कितना है 100, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। अब यहां से जैसे ही करेंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा, 100 डिवाइड बाई 1.2, यानी अगर हम पॉइंट हटाएं तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1000 अपॉन 12, कैंसिल आउट करें इसे 2 से तो यहाँ पे क्या आएगा 500, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ से क्या आएगा 250, यहाँ से क्या आ जाएगा 3। अब 3 को इसे करते हैं, 3 8 जा 24, 1 कैरी गया 83.33, v की वैल्यू हमें पता चल गई 83.33 ml, ठीक है। अब हमें v पता चल गया, अब जैसे ही v पता चल गया अब हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू n बाई वी इंटू 1000 से। n की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या था 1/18, वॉल्यूम कितना है 83.33 इंटू 1000। अगर करें तो यहां से क्या आएगा 1000 डिवाइड बाई 18 इंटू 83.33। अब 18 का अगर 83.33 में करें तो 18 एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 एंड 2 26 एंड 26 2, 8 8 जा 64 एंड 2 66,
13338 4 6 and 3 9 6 and 3 9 9 and 14 2 पॉइंट डेसिमल, तो यहां से क्या आ जाएगा 1499.94। ये बात क्लियर। अब जैसे ही आप इसे करेंगे तो इसका आप क्या कर सकते हैं 1499.94 इसका 1000 से जैसे ही आप डिवीजन करेंगे तो अब डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, डेसिमल लगा देते हैं ये। तो अब जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 टाइम आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 टाइम आ जाएगा। तो इसे ऐसे सिंपली फॉर्म में इसे सिंपल करने के लिए क्या मान लेते हैं 1500। तो 1500 का किससे 1000 से करेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 6 जा 9000, यहाँ से करेंगे अगेन 1000 रिमेनिंग हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा 6, यानी अगर इसे हम करें तो क्या आ जाएगा 0.67, यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलर, क्या हो जाएगा मोलर, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे मोल पर लीटर, क्या लिखेंगे मोल पर लीटर, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स। ये 3 यूनिट हम लोग यूज करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन दिया है आपके एनसीईआरटी की जो बुक है, इसमें ये क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में दिया था कि एक ग्लूकोज का सोल्यूशन है जो 10% वेट बाय वेट मेजर किया जा रहा है, इसकी मोलैलिटी आपको बतानी है, मोल फ्रैक्शन बताना है, साथ ही साथ आपको मोलैलिटी बतानी है, साथ में इसमें क्या दिया हुआ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर एमएल। तो आपको जो पहला मेथड है इसी को फॉलो करते हुए आप निकालेंगे। जैसे ही आप इसे निकालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। जैसे ये आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, और जैसे ही आप नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे दोनों के, यानी ग्लूकोज और वाटर के, तब आप क्या निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो आपको ग्लूकोज का अलग निकालना है, वाटर का अलग निकालना है। जैसे ही मोल फ्रैक्शन आप निकाल लेंगे तब आपको क्या फाइंड करना है मोलैलिटी फाइंड करना है। मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना होगा नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप ग्राम में ले रहे हैं, केजी में लेंगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ग्राम में लिया आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये प्रोसेस किया और लास्ट में क्या आ गया आंसर 0.617। ऐसे ही जब आप मोलैलिटी की बात करेंगे तो आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करना है, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाना है, और मोलैलिटी के फॉर्मूले में आपको वॉल्यूम नहीं दिया था तो आपको डेंसिटी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम निकाल लेना है, और जैसे ही आपको वॉल्यूम पता हो जाए उसके बाद आप जब करेंगे तो आपका ये क्या निकल के आया मोलैलिटी। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके एनसीईआरटी के बुक में ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा रहेगा कि हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl रिक्वायर्ड, यानी 0.1 मोलर HCl रिक्वायर्ड है कि कितना उसे क्या चाहिए ml चाहिए कि जिसके कारण कंप्लीटली ये रिएक्ट कर जाए किससे मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम, यानी किसके मिक्सचर से 1 ग्राम के मिक्सचर, और ये मिक्सचर किसका है सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। किसके मिक्सचर से सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। और कहा जा रहा है कि इस समय ये दोनों क्या है इक्विमोलर, दोनों किस में है इक्विमोलर में, यानी इनके जो नंबर ऑफ मोल हैं वो क्या है बराबर है। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, एनसीईआरटी की बुक उठाइएगा, उस बुक को जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपको ये कंडीशन मिल जाए तो आपको क्या करना क्या है, आपको सबसे पहले 2 कंपोनेंट मिला, एक क्या मिला Na2CO3, दूसरा क्या मिला NaHXO3, इसका एक मिक्सचर मिला, ठीक है। अब ये मिक्सचर कितना है 1 ग्राम है, कितना है 1 ग्राम। अगर हम इसके गिवन मास को क्या मान ले x मान ले तो इसका गिवन मास क्या हो जाएगा 1 - x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब अगर हम इसके ये गिवन मास मान रहे हैं, ये सपोजिंग कंडीशन में है, ये एग्जैक्ट कंडीशन में अभी नहीं चल रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। अगर इसके मोलर मास की बात करें तो मोलर मास में जैसे ही हम करेंगे तो 23 2 जा
46 एंड, चलिए पहले निकाल लेते हैं, ऐसे कैलकुलेट नहीं करते। Na2CO3, सोडियम का कितना होता है 23 इंटू 2, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 16 इंटू 3। जैसे ही करेंगे तो 46 प्लस 12 एंड 9 48, इसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 106 आ जाएगा। 8 एंड 2 10, 10 एंड 6 16, कैरी 1, 4 एंड 1 5, 5 एंड 1 6, हाँ ठीक है। और जब हम NaSCO3 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, यानी यहाँ से 24 प्लस 12 प्लस 48। अब इसे करेंगे तो 8 एंड 2 10, 10 एंड 4 14, कैरी 1, 4 एंड 1 5, 5 एंड 1 6, 6 एंड 2 8। अब इसका जो गिवन मास है, ओह सॉरी मोलर मास, वो कितना आ गया 106, इसका क्या आ गया 84। अब कहा क्या जा रहा है इक्विमोलर, तो यानी अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल निकालें, किसके मोल ऑफ Na2CO3, किसके मोल निकाल रहे हैं Na2CO3 के, तब क्या हो जाएगा n इक्वल टू इसके लिए क्या होगा gm अपॉन mm हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है x, मोलर मास क्या है 106। ऐसे ही जब हम निकालेंगे मोल ऑफ NaHCO3, क्या निकालेंगे मोल ऑफ NaSCO3, तो यहां से क्या होगा n इक्वल टू gm अपॉन mm, यहां भी हो जाएगा। गिवन मास कितना है 1 माइनस x अपॉन 84, ये हो जाएगा। अब ये क्या है इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड। अब कहा यह जा रहा है कि दोनों कैसे हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। ऐसा क्यों, क्योंकि कहा क्या गया है इक्विमोलर, यानी नंबर ऑफ मोल इनकी क्या है इक्वल। तो अगर इस कंडीशन से देखें तो x अपॉन क्या हो जाएगा 106, और यहां पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 84, ये आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो यहां पे क्या आएगा 84x, और यहां से क्या आएगा 106 माइनस 106x। जैसे ही करेंगे तो यहां माइनस से इधर आएगा, क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 106x प्लस 84x इक्वल टू क्या आएगा 106 आ जाएगा। अब यहां से जैसे ही आप ऐड करेंगे ये क्या आ जाएगा 190x आ जाएगा 106, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 106 अपॉन 190, ये आ जाएगा। अब इसे कैंसिल आउट करते हैं तो 2 5 जा 10 3, यहां से 2 9 जा 18 एंड 5। अब इसका हम पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं 95 53 0.5 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 9 जा 45 एंड 2 47, 10 माइनस 5 5, 12 माइनस 7 5, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, देन 0, देन अगेन ये क्या आएगा 5 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 4 7 5 आएगा, 10 माइनस 5 5 आएगा, 8 माइनस 7 1, यहाँ से 5 14, रुक जाइए यहाँ पे ये आ जाएगा 14 14 माइनस 7 7 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 0 9 8 जा 8 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 0.558, ये वैल्यू किसकी आ गई x की। यानी हमें एक बात पता चल गई, x की वैल्यू क्या पता चल गई 0.0058 ग्राम, ये पता चल गया। अब जब हमें ये पता चल गया तो अब आप एग्जैक्ट मोल निकाल सकते हैं। अब वो सपोजिंग से था, अब एक्चुअल मोल, ये ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल मोल की बात करते हैं। किसके लिए पहले हम बात करेंगे Na2CO3। Na2CO3 के लिए हमने क्या लिखा था x अपॉन 106 लिखा था। अब x की वैल्यू क्या है 0.558 अपॉन 106। अब जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.00526। अब जब यही काम हम किसके लिए करेंगे NaSCO3, तो वहां पे क्या लिखा था हमने 1 माइनस एक्स अपॉन 84, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 0.558 है, 84, इसे सब्सट्रैक्ट करिए तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, देन 9 माइनस 9 5 4 4
0.442/84, और इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.00526 आ जाएगी। अब ये दोनों क्या है, इक्विमोलर कंडीशन में, क्या है, इक्विमोलर कंडीशन में। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया कि भाई जब ये इक्विमोलर कंडीशन में है तो मिक्सचर का आपको टोटल नंबर ऑफ मोल बताना है, क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब ये बताइए, अगर हम बात करें Na2CO3 के लिए, किसके लिए, Na2CO3, अगर ये HCl से रिएक्ट करे, किससे, HCl, तो कितने Na को निकाल सकता है, 2 Na को, कितने को, 2 को। और अगर हम यही बात किसके लिए करें, NaHCO3, तो यहां पे HCl कितने को निकाल पाएगा, HCl 1 को। अब यहां पे 2 को निकाल पा रहा है, वहां पे 1 को। तब क्या करेंगे, फॉर Na2CO3, फॉर Na2CO3, Na2CO3 के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू N हो जाएगा, और फॉर NaHCO3 इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू N। अब ये बताइए, जैसे ही हम ये करेंगे तो 2 N की वैल्यू क्या थी, 0.00526, और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0.00526, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये हो जाएगा तो बेटा आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही ये हो जाएगा तो इन दोनों को आप पहले तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां से करेंगे तो 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 10, 0 0, कितने पे भाई, 5 पर, 1 2 3 4 5, यहां पे डेसिमल आ गया। अब इसके लिए तो यही सिमिलर रहेगा, ठीक है। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल की बात कर लो, किसकी बात कर लो, टोटल नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड फॉर HCl, किसके लिए, रिक्वायर्ड फॉर HCl, यानी HCl के लिए कितना टोटल नंबर ऑफ मोल चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो ये हमारा क्या था, N1, और ये हमारा क्या था, N2, N1 प्लस N2 हो जाएगा, N1 क्या है, 0.01052 प्लस 0.00526, अब ऐड कर लीजिए, तो 6 and 2 8, 5 and 2 7, 5 1 0.0, यह आ जाएगा 0.01578, यह आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। अब जब ये आपको पता चल गया, क्या पता चल गया, नंबर ऑफ मोल, तो अब आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, रिक्वायर्ड, यहाँ पे वॉल्यूम पूछा गया है कि भाई इसके वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा, तो भाई यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, मोलैरिटी दे रखा है, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, N/V इंटू 1000, जब आप ml में बात कर रहे हो, किस में बात कर रहे हो, ml में। तो अब आपको ये पता करना है, मोलैरिटी आपको क्या दिया है, 0.1 दिया था। आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, पहले क्या कहा है, 0.1 मोलर, तो यहां से 0.1 मोलर HCl यानी ये पहले से दे रखा है, तो आपको मोलैरिटी पता है, तो आप जैसे ही आप यहां पे रखेंगे तो 0.1, N की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0.01578 इंटू 1000 अपॉन V। आपको निकालना क्या है, V ही तो निकालना है, तो V इक्वल टू क्या आएगा, अब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा कि भाई 1000 है 3 डिजिट पे चला आएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ से डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15.78 डिवाइड बाई 0.1 ml, और जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे अप एंड डाउन साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा 157.8 ml। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, HCl के लिए, किसके लिए, HCl के लिए। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा अभी तक मैंने आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन की बात की, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन नहीं, आपसे मैंने 5 क्वेश्चन की बात कर ली। आप देख सकते हैं, अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, हमारा पहला क्वेश्चन ये था जिसमें आपको सिर्फ मोलैरिटी पता करनी थी, लेकिन जैसे ही हम दूसरे क्वेश्चन में गए तो वहां पे आपको 3 क्वेश्चन पता करना हो गया, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन पता करना हो गया। मैंने इसीलिए आपको देखिए बी, ए और सी इन 3 फॉर्मेट में मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3
जो है वो आपके एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके बारे में मैंने आपसे बात किया। तो ये टोटल अगर हम बात करें तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, ये टोटल काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग तो 3 है, लेकिन अगर आपके सॉल्विंग के अकॉर्डिंग बात करें तो 6 क्वेश्चन। ये बात क्लियर हो गई। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि बेटा आपको मैंने ये जो सोल्यूशन का पहला सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, न्यूमेरिकल सीरीज, आपने अच्छे से समझा होगा और हर एक क्वेश्चन को कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है इसके बारे में समझा होगा। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब हर एक कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बेटा आप सब जितने भी लोग आज के लाइव सेशन में जुड़े थे, सभी से ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी लोग आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए और शेयर करते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।